हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे हरिकेन लॉरा के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ यूएसए में। तो हरिकेन लॉरा जो इसके द्वारा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, उसके साथ साथ जो काफ़ी ज़्यादा लोगों की लाइफ का भी लॉस हुआ है हरिकेन लॉरा की वजह से। तो इस लेक्चर में हम हरिकेन्स के बारे में जानेंगे कि हरिकेन्स एक्चुअली में होते क्या हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे वो बनते हैं, और जो हरिकेन लॉरा है वो क्या है, उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अभी रिसेंटली साउथ सेंट्रल यूएसए में एक स्टेट है लुजियाना, ठीक है, वहाँ पे एक लैंडफॉल हुआ है जो हरिकेन लॉरा है उसकी वजह से। हरिकेन लॉरा वहाँ पे 250 किलोमीटर्स पर आवर या फिर 150 माइल्स पर आवर की स्पीड पे पहुंचा है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, लैंडफॉल हुआ है और लोगों की लाइफ का भी वहाँ पे लॉस हुआ है। तो ये जो लुजियाना स्टेट है, अगर हम इसको समझे जोग्राफिकली, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे यूएसए का जो मैप है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे इंडिया आता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और नीचे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये जो रेड शेडेड रीजन है ये है यूएसए। ओके, अब यूएसए में जो ये यहाँ का जो रीजन है, यहाँ पे होता है ये लुजियाना स्टेट। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रीजन है वो है लुजियाना स्टेट, और वहाँ पे ये लैंडफॉल हुआ है जो हरिकेन लॉरा है उसकी वजह से बेसिकली। तो पहले हम हरिकेन्स के बारे में जान लेते हैं। हरिकेन्स मतलब, या फिर जिनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, इनमें बेसिकली वार्म और मॉइस्ट एयर का यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल। मतलब होता क्या है कि जैसे इक्वेटोरियल जो रीजन होता है या फिर इक्वेटोरियल रीजन का जो वाटर होता है, उस वाटर पे यहाँ पे बेसिकली जो एरिया है यहाँ का वाटर काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है और यहाँ की एयर जो है काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होती है। इस वजह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या फिर हरिकेन्स जो होते हैं यहीं पे बनते हैं। तो यहाँ पे होता ये है बेसिकली, जैसे वार्म और मॉइस्ट एयर जो होती है वो धीरे धीरे, जैसे ये ओशियन है, ओशियन के सरफेस से धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करती है। और जैसे जैसे ये राइज करती है तो इसके नीचे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे बेसिकली एक लो एयर प्रेशर सिस्टम बनता है। ओके, तो लो एयर प्रेशर का एक यहाँ पे एरिया क्रिएट होता है। तो उसकी वजह से जैसे वो क्रिएट होता है तो यहाँ पे बेसिकली जो बाकी एयर्स होगी, बाकी हवा जो होगी वो भी इसी में चली जाती है, ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे मिल जाती है। और इसका फिर धीरे धीरे यहाँ पे रोटेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, जिस तरीके से इसका रोटेशन स्टार्ट होता है। और यहाँ का जो बीच का जो रीजन है जिसको आई बोला जाता है, ठीक है, इसको आई के नाम से जाना जाता है, ये एकदम स्टिल या फिर काम रीजन होता है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होती है। और यहाँ पे जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म होने लगती है धीरे धीरे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वार्म एयर पाई जाती है। और फिर बाद में जब तक ये वार्म एयर रहती है तब तक तो ये राइज करता है, बट एक ऐसी सिचुएशन आती है जब जो एयर है धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट, ठंडी होना स्टार्ट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मॉइस्चर है वो क्लाउड्स बनाता है, फिर रेनिंग वाला सिस्टम लगता है। बट उससे पहले जो ये डिस्टर्बेंस टाइप का सिचुएशन होती है, अगर इसमें मान लो ओशियन जो है उसकी हीट, ठीक है, और उसके अलावा जैसे उसका जो वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है, अगर वो दोनों भी इसमें मिल जाते हैं तो तब जाके उसके सरफेस से, जैसे मान लो यहाँ पे ये हरिकेन्स वाली सिचुएशन बन रही है और यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसके साथ साथ ओशियन की हीट जो कि जो वार्म एयर है उसके थ्रू उसमें जाती है यहाँ पे हरिकेन्स में। तो इस सिचुएशन में जब होता क्या है कि बेसिकली जो ये स्टॉर्म क्रिएट होगा, जो भी हरिकेन्स क्रिएट होगा, इसकी जो रोटेशन की स्पीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगी, और तभी जाके ये काफ़ी ज़्यादा इसकी डैमेज होती है बेसिकली। तो ये जो रोटेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये बेसिकली जैसे जो इक्वेटर होता है इसके नॉर्थ साइड में जो रोटेशन होते हैं या फिर जो भी हरिकेन्स पाए जाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज उनका रोटेशन होता है। बट जो ये साउथ में पाए जाते हैं, ठीक है, नीचे वाली साइड में, इनका जो स्पिन होता है या फिर रोटेशन जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है। यहाँ पे बेसिकली ये सारी जो सिचुएशन है अर्थ के रोटेशन की वजह से क्रिएट होती है। तो जैसे जैसे उसका रोटेशन ज़्यादा होने लगेगा तो उसी स्पीड, उसकी वजह से बेसिकली वहाँ पे विंड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और तभी जाके वो हरिकेन्स डैमेज करता है। अब जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर हम इसकी बात करें, जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनकी अगर टर्मिनोलॉजी को हम समझें,
तो जिस एरिया में ऑकर होते हैं उस बेसिस पे ही उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर मान लो हम बात करें चाइना सी की या फिर पैसिफिक ओशियन की, तो उस वाले रीजन में इनको टाइफून के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है, वहाँ पे इनको विली विलीज के नाम से जाना जाता है। और जो इंडियन ओशन का रीजन है वहाँ पे इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि कैरेबियन सी वाला रीजन है या फिर अटलांटिक ओशन वाला जो रीजन है, वहाँ पे इनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और उसके अलावा जैसे साउथ यूएसए या फिर साउथ अमेरिका वाला जो रीजन है और उसके बीच का, और इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, जैसे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है तो इसका जो वेस्ट पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे एक ग्यूना लैंड जो है उसके वेस्ट से, और जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इन दोनों के बीच के जो रीजन है यहाँ पे इनको टोर्नेडोज के नाम से जाना जाता है बेसिकली। और ये जो हरिकेन लोरा है ये बेसिकली नॉर्थ पैसिफिक ओशन में और जो अटलांटिक ओशन का जो रीजन है वहाँ पे ये हरिकेन्स ओकर हुआ। तो वहाँ के जो भी हरिकेन्स वगैरह होते हैं उन सबको एक स्केल के द्वारा मेजर किया जाता है, जिस स्केल को सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बेसिकली जैसे जो भी विंड की स्पीड होती है, हाईएस्ट विंड की स्पीड ओवर 1 मिनट टाइम स्पैन में जो स्पीड होती है उस बेसिस पे ही स्केल प्रिपेयर किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग जो हरिकेन्स होते हैं उन सबको कैटेगराइज किया जाता है 1 से 5 तक की कैटेगरीज में। जैसे कि मतलब फर्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो 74 से 95 माइल्स पर आवर की स्पीड के जो होती है, तो उस टाइप के हरिकेन्स को रखा गया है कैटेगरी फर्स्ट में। और उसके अलावा जैसे 96 से 110 तक की जो माइल्स पर आवर की स्पीड होती है वो रखे जाते हैं कैटेगरी सेकंड में। और कैटेगरी थर्ड्स में यहाँ से डेंजरस कैटेगरी स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट और सेकंड वाले होते हैं इनका कोई खास डैमेज नहीं होता, बट थर्ड और इससे ज़्यादा वाले जो होते हैं इन सब के काफ़ी ज़्यादा डेवेस्टेटिंग डैमेज के इफ़ेक्ट होते हैं। लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो सकती है इनकी वजह से, और जो प्रॉपर्टी डैमेज होता है वो तो होता ही है। और उसके अलावा जैसे पार्ट फोर जो है, फोर्थ कैटेगरी सॉरी जो है, वो बेसिकली 130 से 156 माइल्स पर आवर की स्पीड जब होती है तब उन हरिकेन्स को कैटेगरी फोर्थ में रखा जाता है। और उसके अलावा जैसे जब 157 माइल्स पर आवर से अगर ज़्यादा की स्पीड हो तो उस सिचुएशन में उन हरिकेन्स को कैटेगरी फिफ्थ में रखा जाता है, जिसमें कि जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हरिकेन्स होते हैं उन सबको वहाँ पे रखा जाता है। अब ये जो हरिकेन लॉरा है ये बेसिकली कैटेगरी फोर्थ में रखा गया है, तो मतलब इसकी जो स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली 130 से 156 माइल्स पर आवर की बीच में थी। यहाँ पे जैसे ट्रीज़ वगैरह होते हैं उन सब की, या फिर जो पावर लाइंस होती हैं वो सारी उखड़ सकती हैं, इतना डेंजरस होता है कैटेगरी फोर का कोई भी स्टॉर्म जो होता है। अब ये जो हरिकेन्स आते हैं बेसिकली जो अटलांटिक ओशन है या फिर नॉर्थ पैसिफिक ओशन का जो रीजन है, यहाँ पे ये दो सीज़न में आते हैं। जैसे एक सीज़न आता है अटलांटिक हरिकेन सीजन जो बेसिकली 1 जून से 30 नवंबर तक चलता है। उसके अलावा सेकंड आता है ईस्टर्न पैसिफिक हरिकेन सीजन जो 15 मई से 30 नवंबर तक चलता है। अब इससे पहले एक और हरिकेन आया था जो 2020 का फर्स्ट हरिकेन था यूएसए का, जिसका नाम था हरिकेन हाना। वो एक कैटेगरी फर्स्ट का हरिकेन था, मतलब उसकी जो स्पीड थी वो 96 माइल्स पर आवर से कम की थी। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हरिकेन लॉरा है उसके बारे में, और उसके अलावा जो हरिकेन्स क्या होते हैं उन सब के बारे में। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.